आज हम जानेंगे क्रायोजेनिक और सेमी क्रायोजेनिक इंजन के डिफरेंस के बारे में और जानेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूला के हेल्प से कि हम लोग टेम्परेचर डाउन क्यों करते हैं क्रायोजेनिक इंजन या फिर रॉकेट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू आवर चैनल स्पेस टॉक। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था कि रॉकेट के 3 टाइप, सॉलिड, लिक्विड और हाइब्रिड। तो इन तीनों में जो लिक्विड है उसकी कैटेगरी में हम लोग आज बात करेंगे क्रायोजेनिक और सेमी क्रायोजेनिक इंजन के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्रायोजेनिक मतलब क्या होता है। क्रायोजेनिक मतलब होता है कि ऐसी चीज से डील करना जो बहुत ही कम टेम्परेचर पे हो, लो टेम्परेचर, उसे हम बोलते हैं क्रायोजेनिक। तो आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विड इंजन के अंदर क्रायोजेनिक और सेमी क्रायोजेनिक 2 टाइप के रॉकेट इंजन होते हैं। तो यहाँ से नाम से पता चल जा रहा है कि क्रायोजेनिक और सेमी क्रायोजेनिक का मतलब क्या होगा। क्रायोजेनिक का मतलब यह होगा कि जो फ्यूल हो और ऑक्सीडाइजर हो दोनों ही कम टेम्परेचर पे हो उस रॉकेट में। और सेमी क्रायोजेनिक इंजन का मतलब होता है, या फिर रॉकेट बोले, जिसमें एक ऑक्सीडाइजर या फिर फ्यूल कम टेम्परेचर पे हो और एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर या फिर एम्बिएंट टेम्परेचर पे हो, तो उसे बोलते हैं सेमी क्रायोजेनिक इंजन। एग्जाम्पल से अगर बात करें तो क्रायोजेनिक इंजन में हम लोग देख सकते हैं SLS रॉकेट, जो उसका मेन कोर था उसमें यूज़ किया गया था लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, दोनों ही माइनस टेम्परेचर में थे, लगभग 200 डिग्री सेल्सियस माइनस में। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो स्टारशिप लॉन्च होने वाला है, आई थिंक अगर आप फ्यूचर में देख रहे हैं तो स्टारशिप लॉन्च हो गया होगा, वो भी रैप्टर इंजन यूज़ करता है लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन। वो भी एकदम कम टेम्परेचर पे यूज़ किया जाता है जब भरा जाता है टैंक में, लगभग -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। और सेमी क्रायोजेनिक इंजन की बात करें तो SE200 एक इंजन है, और भी काफ़ी इंजन है जो लिक्विड केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं फ्यूल और ऑक्सीडाइजर में। तो हमने समझ लिया कि क्रायोजेनिक और सेमी क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है। लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। एक सेमी क्रायोजेनिक है, एक क्रायोजेनिक है, टेम्परेचर डीप डाउन क्यों किया जाता है। तो इसको समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम यह है कि रॉकेट हमारा लिमिटेड साइज़ का ही होता है। अगर हमने डिसाइड कर दिया कि ये इतना बड़ा रॉकेट है, उसका जो टैंक होता है उसकी साइज़ लिमिट हो जाती है। लेकिन हम लोग टैंक में चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल आए और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीडाइज़र आए। ज़्यादा फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र होगा तो ज़्यादा लंबी दूरी तक जा पाएंगे, ज़्यादा स्पीड हम लोग को मिल पाएगा। रॉकेट का, किसी भी व्हीकल का यही फिनोमेना होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल कैरी कर सकें उतने ही लिमिटेड टैंक में। तो प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई कि एक लिमिटेड टैंक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल हम लोग को भरना है या फिर ऑक्सीडाइज़र भरना है। एक फिक्स टैंक में हम लोग ज़्यादा फ्यूल तभी भर सकते हैं जब उस फ्यूल की डेंसिटी और ज़्यादा हम लोग बढ़ा दें। एक ये लौता तरीका है जिसमें हम किसी फिक्स्ड वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल डाल सकते हैं। तो हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई कि फिक्स है रॉकेट की साइज़ और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल करने के लिए हम लोग डेंसिटी बढ़ा सकते हैं। तो एक आइडियल इक्वेशन होती है P = ρRT। आई थिंक आप लोग जानते भी होंगे। अगर हम रो के एक साइड रखें और एक साइड को P/RT कर दें तो इस इक्वेशन से हमें समझ में आ रहा है कि डेंसिटी अगर हम लोग को बढ़ाना है तो हम लोग प्रेशर को बढ़ा सकते हैं या फिर टेम्परेचर कम कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से हम लोग डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो पहले हम लोग प्रेशर से शुरू करते हैं कि प्रेशर क्यों नहीं बढ़ाया जाता है। प्रेशर बढ़ाया जाता है, कोई अगर फिक्स्ड वॉल्यूम है, सिलेंडर है, उसमें हम लोग अगर प्रेशर ज़्यादा कर दें तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। इस हिसाब से हम लोग डेंसिटी ज़्यादा डाल सकते हो उस फिक्स्ड वॉल्यूम में। तो रॉकेट में हम लोग प्रेशर लगभग 3 बार के आसपास बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा बढ़ाएं तो हम लोग को जो स्ट्रक्चर है टैंक की उसे ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। और उसे मजबूत करने का मतलब हो गया कि रॉकेट को और भारी बनाना पड़ेगा, और ये हम लोग नहीं चाहते हैं। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कम से कम लो वेट रहे, हाई स्ट्रेंथ पे, ताकि हम लोग ऑर्बिट तक पहुंच पाए। 3 बार का प्रेशर कितना होता है? जैसे हम लोग खुले एनवायरनमेंट में हैं तो हम लोग के ऊपर 1 बार का प्रेशर लगता है। अगर इसको 3 गुना कर दो तो 3 बार का हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जो हमारे गैस सिलेंडर होता है घरों पे, वो भी लगभग 2 से 3 बार का प्रेशर उसमें रहता है, LPG गैस। लेकिन वो सिलेंडर बनाया जाता है लगभग 17 बार तक प्रेशर होल्ड करने के लिए। काफ़ी मजबूत बनाया जाता है क्योंकि वो घर में रहना है, तो काफ़ी, वो तो सेफ्टी फैक्टर के है। लेकिन हम लोग रॉकेट में ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग लाइट वेट रखना चाहते हैं। तो बात आ गई कि प्रेशर नहीं बढ़ा सकते तो 3 बार तक क्यों बढ़ा देते हैं। 3 बार तक इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि हम लोग फ्यूल को फ्लो भी कराना चाहते हैं इंजन से, तो उतना प्रेशर चाहिए होता है, नहीं तो फ्लो ही नहीं बन पाएगा इंजन के लिए। तो 3 बार का प्रेशर ख़त्म हो गया। R होता है गैस कांस्टेंट, तो उसे हम कुछ नहीं छेड़ सकते, वो गैस कांस्टेंट होता है। फिर आता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को जितना हम लोग कम करेंगे डेंसिटी उतनी बढ़ जाएगी। तो यहाँ हम लोग फ़ायदा लेते हैं टेम्परेचर का, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाया जाता है ताकि हम डेंसिटी बढ़ा सकें। उतने ही फिक्स्ड वॉल्यूम में हम ज़्यादा फ्यूल
और ऑक्सीडाइजर ले पाएँ ताकि रॉकेट में यूज़ किया जा सके। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल कि हम लोग टेम्परेचर क्यों बढ़ाते हैं किसी भी रॉकेट में। अब डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, वो डिपेंड करता है कौन सा फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इतना भी नहीं बढ़ाना है कि वो सॉलिड हो जाए और वो फ्लो ही ना हो। तो इसलिए अलग अलग टेम्परेचर होता है अलग अलग फ्यूल के लिए, जैसे मीथेन के लिए अलग हुआ, हाइड्रोजन के लिए अलग हुआ, लिक्विड ऑक्सीजन के लिए अलग हुआ। तो ये थी पूरी डिटेल क्रायोजेनिक और सेमी क्रायोजेनिक इंजन के बारे में, और हमने समझा मैथमेटिकल फॉर्मूले की मदद से कि टेम्परेचर डीप डाउन क्यों करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।